नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है घन और घनाभ। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ में। तो चलिए आज घन और घनाभ समझते हैं क्या है। तो पहले घन जान लेते हैं कि घन क्या होते हैं। देखिए, घन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। घन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब, CUBE, क्यूब कहते हैं। और 6 सतह से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसका प्रत्येक सतह वर्गाकार हो उसे घन कहते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक सतह, इनकी एक सतह क्या हो? बराबर होना चाहिए। ठीक, जैसे हम लिख लीजिएगा। देखिए, सतह किसको कहेंगे? देखिए, सतह जैसे कोई, देखिए डिब्बा, मान लीजिए डिब्बा है, सतह किसको कहेंगे? तो कह रहा है कि 6 सतह से घिरी ऐसी बना के जिसका प्रति सतह वर्गाकार होंगे, बराबर हो। तो जैसे ये लिख लीजिएगा। ठीक, तो अब नोट में पूछा कि घन में कुल 6 सतह होते हैं। अब कौन सतह होते हैं हम बताते हैं। देखिए, कोई डिब्बा है। ठीक, ये क्या है? सतह। एक हुआ, दो, 3, 4। कितना हुआ? 4। और एगो ई होता है। क्या होता है? एगो ई। 5 हुआ, एगो तरीम होता है। क्या हुआ? 6। यानी कि इसी को क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। 1, 2, 3, 4। एगो ऊपर में रहता है, एगो तरीम रहता है। क्या? 6 हुआ। जैसे ये मान लीजिए यही, तो इसको क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। ठीक, अब कह रहे कि घन में कुल सतह होते हैं, बता दिए। अब कहता है घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होते हैं। यानी कि घन का जो सतह होता है ये पूरा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और घन में भुजा की संख्या 12 होती है। घन में भुजा की संख्या 12 होती है। घन में भुजा की संख्या क्या होती है? 12 होती है। आप जानते हैं भुजा क्या होते हैं? देखिए, तो देखिए भुजा क्या, एगो ई भुजा हुआ, एगो इसी कहते हैं भुजा कहते। एगो ई हुआ, 2 गो, 3 गो, 4 गो। यानी कि 4 गो ऊपर से गिनने में लगता है और 4 गो नीचे से। ठीक, 4 गो नीचे में। देखिए ऐसे 4 गो हुआ और 4 गो नीचे से गिनेंगे। 4 4 कितना हुआ? 8 हुआ। अब यही होता है। क्या होता है? यही होता है। 4 गो ऊपर से, 4 गो नीचे से, कितना हुआ? 8। यानी कि 1, 2, 3, 4। ठीक, ऊपर से गिने। आप देखिए तरी से गिनते हैं। 4 हुआ, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 हुआ। ठीक, तो 8 हुआ। अब होता है ही भुजा। 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि 12 का भुजा होता है। ठीक, तो घन में भुजा की संख्या 12 होती है। तो भुजा किसको कहेंगे? इसको कहेंगे। 1 हुआ, 2, 3, 4। 4 गो ऊपर हो गया, 4 गो नीचे होता है। 4 4 8, 8 1 9 होता है। ई होता है 9 और 10, 11, 12। ठीक, आप जानते हैं कि घन में शीर्ष या कणों की संख्या 8 होते हैं। शीर्ष या कणों की संख्या कितना होती है? 8। आप देखते हैं शीर्ष किसे कहते हैं? यही देखते हैं, यही जो होता है इसको क्या कहते हैं? शीर्ष या कौन कहते हैं। ठीक, 1, 2, 3, 4 और एगो 23 होता है। 5, 6, 7, 8 अंदर होता है। ठीक, ये बगल से 4 गो, ऊपर से 4 गो, नीचे से 4 गो, ऊपर से 4 गो होता है। उसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ये देख लीजिए, ये जो देख रहे हो आप। तो अब चलते हैं सूत्र पर। देखिए, सूत्र में कहा है कि, देखिए आप चलते हैं सूत्र पर। क्या सूत्र पर चलते हैं? घन का आयतन क्या होता है? एक क्यू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि इस पर आपको बनाने देंगे। ठीक, घन का आयतन क्या होता है? एक क्यू होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होता है 4a² होता है। क्या होता है? 4a²। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4a²। ठीक, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। ठीक, तो अब आता है घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर √3 गुना a होता है। √3 गुना a। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना a होता है। घन का प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। ठीक, इतना आप लोगों को
याद कर लेना है। ठीक, आप चलते हैं घनाभ क्या होते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, घन तो समझ गए हैं, अब घनाभ समझ लेते हैं। क्या 2 नंबर दे के रख दीजिए। अब घनाभ समझ लें। देखिए घनाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं, CUBOID, क्यूबॉइड। देखिए 6 सतह से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसका प्रत्येक सतह आयताकार हो। क्या हो, आयताकार हो, उसे क्या कहेंगे, घनाभ कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, जैसे देखिए ये क्या है, माचिस है, इसका प्रत्येक सतह क्या है, आयताकार जैसा है। क्या है, आयताकार जैसा है। क्या आयताकार जैसा है ना, तो वैसी आयताकार जैसा है ना जी, तो आयताकार जैसा है। तो जैसे है, जैसे हम लिख दिए हैं, तो 6 सतह से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसका प्रत्येक सतह क्या हो, आयताकार हो। क्या हो, आयतनजनक हो। क्या हो, आयतनजनक हो। ठीक, तो जैसे अब नोट में क्या कह रहा है कि घनाभ में कुल 6 सतह होते हैं। क्या होते हैं, 6 सतह होते हैं। तो देखिए सतह आपको बताएं, सतह इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको कहेंगे 1 2 3 4, एक होता है 1 5 और 6 पूर गया। तो घनाभ में कुल सतह 6 होते हैं। क्या सतह किसको कहेंगे, इसको कहेंगे सतह। किसको कहेंगे, इसको सतह कहेंगे, इसको सतह कहेंगे। तो घनाभ में कुल 6 सतह होते हैं, घन में भी 6 सतह होते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरा में, घनाभ के प्रत्येक सतह आयताकार होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक सतह क्या होते हैं, आयताकार के बराबर होते हैं, आयतनजनक होते हैं। क्या होते हैं, पूरा बराबर होते हैं, आयताकार जैसे। तो अब घनाभ में किनारों या भुजा की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। घनाभ में किनारों किसको कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो किनारों या भुजा की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक, तो किनारों भुजा की संख्या कितनी होती है, देखिए एक हुआ, क्या हुआ, 1 हुआ, 2 क्या हुआ, ये 2 हुआ। ठीक, देखिए माचिस कुछ लेते हैं। देखिए यहाँ समझिए, माचिस है। ठीक, कितना खड़ा है, घनाभ में किनारों या भुजा की संख्या 12। ये क्या, एक भुजा है, 2 3 4, यानी कि चारों ओर से कितने भुजा है, 4 है। फिर नीचे से कितना होगा, 4 भी होगा, 4 ही होगा। तो 4 क्या होना, 8 हुआ, 8। देखिए 1 9 कितना हुआ, 8 हो गया ना जी, 1 2 3 4। ठीक, अब नीचे से भी 4 1 होगा। ठीक, तो 4 4 कितना हुआ, 8 9 10 11 12, यानी कि 12 भुजा होते हैं, 12 भुजा। अब देखते हैं 4 नंबर, घनाभ में शीर्ष या कणों की संख्या। घनाभ में शीर्ष या कणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब देखिए शीर्ष क्या होते हैं, कण क्या होते हैं। देखिए ये क्या हुआ, शीर्ष जिसको कौन कहते हैं। ये क्या हो, शीर्ष जिसको कौन कहते हैं, यानी कि कितना है, 4 है। ऊपर में कितना है, 4 है, नीचे में 4 है, यानी कि 4 4 8 हुआ। कितना हुआ, 4 4 8, यानी कि घनाभ में शीर्ष या कणों की संख्या 8 होती है। ठीक, आप इसका फार्मूला यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूला जान लेते हैं। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का। चलिए आप लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आप लोग बता दिए घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ के नोट में क्या लिखना है। ठीक, आप लोगों को बता देते कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए इस याद कर लीजिएगा, आप इस पर आपको हिसाब बनाने के लिए देंगे। ठीक, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि लंबाई को L से लिखा जाता है, चौड़ाई को B से लिखा जाता है, ऊंचाई को H से लिखा जाता है। किसे, H से लिखा जाता है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। ठीक, तो आपसे पूछा गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका नहीं पूछ जाएगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। तो आपको घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। ठीक, फिर आपसे पूछेगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है। घनाभ का विकर्ण के बराबर क्या होता है, √L² + B²। ओ गलती से लिखा गया, L² + B² + H² होता है। ठीक,
घनाभ का विकर्ण बराबर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब बताइए घनाभ का प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल बराबर आयताकार का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी आयताकार का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी। तो घनाभ का प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल बराबर आयताकार का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी। ठीक, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, आप ये घन और घनाभ पढ़ लेते हैं तो आपको दसवां में दिक्कत नहीं होगा बनाने में। घन घनाभ है दसवां में, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका पेपर बनाने के लिए देंगे। ठीक, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।